अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू alicoachingacademy.com, हमारे वेबसाइट एंड अली सीरीज बुक्स बाय एसए हमारे यूट्यूब चैनल। अच्छा, ये जो कोर्स है हमारा alicoachingacademy.com वेबसाइट पे आप जाएं और इस कोर्स को उधर देखें और हर लेक्चर के नीचे आप उसकी समरी लिखिए इंग्लिश में। तो जब आप समरी लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे कोर्स, एट द एंड ऑफ द डे हम आपको यू कैन विन 20,000 रुपीज़, आप 20,000 रुपये जीत सकते हैं। और दूसरी बात, हम आपको बुलाएंगे, एक बंदा हम बुलाएंगे हमारे शो में, टास्क द अली सुदैस शो में हम बुलाएंगे और हम यहाँ पर बात करेंगे उनके साथ डिटेल में। एनीवेज, हम बात करेंगे आज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसमें स्पेशली हम एक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे जो कि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी से हम शुरू करेंगे और इसके बाद वही रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। अच्छा, इसकी मेन 3 पार्ट्स हैं। एक नोमेनक्लेचर है, प्रिपरेशन है और रिएक्शंस है। ये मेन पार्ट्स हैं। फिर उनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। फिर प्रिपरेशन की हम बात करते हैं, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। रिएक्टिविटी हम देखो, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्टिविटी और इन दोनों की कंपैरिजन कि इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो हम इसकी बात करेंगे। ओके, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दो किस्म का होता है, एक एसिड कैटालाइज्ड, दूसरा बेस कैटालाइज्ड होता है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जाके हम कैसे अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं, हम अल्डिहाइड में या कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। मतलब ये कि हम इसकी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्टिविटी ये पढ़ेंगे। ये देखो, ये सारी की सारी रिएक्टिविटी है। तो हम यहाँ से सारी की सारी रिएक्टिविटी शुरू करेंगे। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं व्हाट अल्डिहाइड्स आर। अल्डिहाइड्स क्या है? अल्डिहाइड्स के बारे में बात करते हैं ना। अल्डिहाइड्स आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल किसे कहते हैं? तो कार्बोनिल कहते हैं CO को। ये CO जो ग्रुप है, इसको हम कहते हैं CO, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल। लेकिन फिर दो बॉन्ड बनाता है ऐसे, तो इसलिए इसको कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा, इसका जो फार्मूला है वो है CnH2n। फार्मूला है CnH2nO। ये फार्मूला है CnH2nO, ये वाला फार्मूला है। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है और CnH2nO इसका फार्मूला है। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड जो है किसे कहते हैं? तो भाई हमारे पास दो किस्म के कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड्स को मैं जरा एक दूसरे से डिवाइड करता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, एक होता है ना कि एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोजन होता है, C O, और दूसरी साइड फिर हाइड्रोजन होता है। दूसरा वो होता है जिसमें C O और H होता है। ठीक है, ये वाला कंपाउंड हो गया। दूसरा क्या है? C O और C, ये हो गई। अब ये दो किस्म के कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बोनिल कंपाउंड्स बीच में हैं। दोनों में कार्बोनिल कंपाउंड किस में है? ये सेंटर में है। अच्छा, इन दोनों को जिसमें एटलीस्ट वन हाइड्रोजन प्रेजेंट, जहां पर क्या हो, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और जहां पर सारे के सारे कार्बन है। अच्छा, अब ऐसा है ना कि इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम एक और ग्रुप ऑफ वो बना सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें हम कहते हैं C O, और इस H को रिप्लेस करके मैं OH लगाऊं। ठीक है, फिर इसी को रिप्लेस करके मैं क्या लगाऊं? X लगाऊं। फिर रिप्लेस करके मैं लगाऊं OR। फिर रिप्लेस करके मैं लगाऊं NH2। अब देखना, ये नहीं है, ये जो दो हैं जिसमें एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो, इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड्स। दीज आर कॉल्ड अल्डिहाइड्स। और इसको हम कहते हैं कीटोन्स। ये कीटोन्स है। ठीक है, अब जो बाकी ये है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं एसिड। दिस इज कॉल्ड एसिड। इसको कहते हैं एसिड हालाइड। वैसे हमने ये पहले पढ़ा भी है फंक्शनल ग्रुप्स में डिटेल में। इसको हम कहते हैं एस्टर्स और इसको कहते हैं अमाइड। अगर आपको ये वाले नाम याद नहीं है या वो नहीं है तो जाके आप एक दफ़ा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये वाला लेक्चर देखिए एक दफ़ा, तो आपको ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब कहेंगे सर, अब ये सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स है। वैसे है तो कार्बोनिल सब में, लेकिन असल में जो कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं ना, असल कार्बोनिल कंपाउंड, वो ये दीज आर एक्चुअली कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मेनली ऑन द बेस ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप है। तो हम इनको कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं।
वैसे कार्बोनिल कंपाउंड इनमें भी, कार्बोनिल इनमें भी है, लेकिन मेनली हम जो कंसिडर करते हैं वो ये है। अच्छा, अब हमारे पास एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, तो मतलब हमारे पास दो में डिवाइड हो गया। जो कार्बोनिल कंपाउंड है मेनली वो दो है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब देखिए इधर हम आते हैं, हम कहते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है ना, ये दोनों, इनका एक ही फार्मूला है, लेकिन यहां पर COH है, यहां जो फंक्शन ग्रुप हम लेते हैं ना, यहां पर हम लेते हैं ना COH, ये हो गया, और यहां पर हम लेते हैं COC, ये दोनों डिफरेंट है। अब COH में और COC में फर्क होता है, तो हम कहते हैं इन दोनों, ये दोनों जो है ना, यहां पर H अटैच होता है यहां पर, और यहां पर C अटैच है। अब फार्मूला तो एक है लेकिन कंपाउंड्स डिफरेंट हैं, इसलिए इसमें इनमें से एक आइसोमेरिज्म होता है, और उस आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं, वी कॉल इट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो अगर आपको नहीं याद तो जाके एक दफा आप आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर भी देखें। और देखो, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वो होता है ना, एक खूबसूरती है। वो खूबसूरती क्या है कि आप पहले एक दो चैप्टर में जो पढ़ लेते हैं ना, वो बाकी चैप्टर्स में रिवाइज करते हैं। समझ आ रही बात? अभी ये अल्डिहाइड कीटोन्स में और आगे वाले दो चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे ना, मैक्सिमम चीजें हमने पढ़ी होगी। एक रिएक्शन मैकेनिज्म रहता था जो कि हम इधर पढ़ लेंगे, ये वाला। तो जो मैं आपको जैसे कहता हूं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्रोमाइज नहीं करना, जैसे मैं कहूं ना एग्जैक्टली आपने वैसे करना है, एंड फिर आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई मसला आपको नहीं होगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन जो चीजें होती है ना, वो जाके रिवाइज होती है, बार बार होती है, बार बार होती है। इसलिए अल्डिहाइड्स क्या है, हम बात करते हैं अल्डिहाइड्स क्या है, कीटोन्स क्या है, बाकी चीजों के बारे में। अल्डिहाइड्स क्या है? देखो, अल्डिहाइड्स को हम कहते हैं ना, अल्डिहाइड्स आर द कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, लेकिन विच कंटेनिंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, जिसमें एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो। यहां पर मैंने लिखा भी है कि सिर्फ सिर्फ एक हाइड्रोजन हो, सिर्फ एक, फिर भी एल्डिहाइड है। और दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन हो, फिर भी एल्डिहाइड है, सिर्फ नाम चेंज होता है। ये कार्बन कंपाउंड, कार्बन ग्रुप हो गया, दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये कार्बन कंपाउंड, एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरे पे CH3, जिसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। तो ये एसिटल्डिहाइड, इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड, और इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये हो गया जनाब हमारा क्या? अल्डिहाइड। तो इसको अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कहते हैं। ओके, अब आते हैं जनाब, वो सॉरी एल्डिहाइड्स कहते हैं, सिर्फ माय मिस्टेक। एल्डिहाइड के बारे में एक और बात बताऊं। अल्डिहाइड के बारे में एक और चीज मैं समझाना चाहूंगा आपको। ये जो अल्डिहाइड लफ्ज है ना, ये दो अल्फाज से एक्चुअली निकला है। इसमें से एक है एल, अल, ये लिख रहा है अल्कोहल से, और इसके अंदर एक और भी है जो कि है ये, और ये निकला है डी हाइड्रोजनेशन। इसको कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन। इसको क्या कहते हैं? डीहाइड्रोजनेशन। मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक अल्कोहल, ये मैंने लिया अल्कोहल, और सारे के सारे यहाँ हाइड्रोजन है, और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल डीहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस करता हूँ। क्या करता हूँ? डीहाइड्रोजनेशन, ये हो गया डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन में इससे H2 जाएगा, ये और ये, यानी -H2, ये हो गया, इसको डीहाइड्रोजनेशन कहते हैं। अब इस कंपाउंड को मैं बनाता हूँ इधर, देखो ये हो जाएगा HCH, ये हो जाएगा O, ठीक है। अब मैं इसको देखो, कार्बन कितने बार बनाता है? 4, तो इसको अरेंज करो, रीअरेंज करो, तो ये हो जाएगा C+1O, और ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा HC+1OH, यानी अल्डिहाइड। इसको कहते हैं अल। तो आजकल में ये अल्डिहाइड हम किसे कहते हैं? अल्कोहल, अल्कोहल ये है ना, अल्कोहल का डीहाइड्रोजनेशन इज कॉल्ड अल्डिहाइड। इसको क्या कहते हैं? अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड हमारे पास यहां से आया है, ठीक है। इसको हम एक और नाम भी कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं ना रिमूवल ऑफ H2, यानी हाइड्रोजन, इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन डीहाइड्रोजनेशन, तो डीहाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन है, यानी अगर आप डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे तो अल्डिहाइड देगा, अल्कोहल डीहाइड्रोजनेशन। एनीवेज, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीडेशन करेंगे।
लेकिन नाम जो एल्डिहाइड आया है वो अल्कोहल से आया है। इन डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड दिस वन। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट कीटोन इज। कीटोन क्या है? व्हाट कीटोन इज, भाई कीटोन भी तो कार्बोनिल कंपाउंड है, ऑफ कोर्स। ये क्या है? हम कहते हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड है इन विच CO ग्रुप, जो CO फंक्शनल ग्रुप है, इज अटैच्ड टू कार्बन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे ये कार्बन के साथ अटैच होता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कीटोन। यू अंडरस्टैंड नाउ? कीटोन इज द वन इन व्हिच द कार्बन इज अटैच्ड ऑन द बोथ साइड। कार्बोनिल कंपाउंड जो है, सॉरी, कार्बोनिल कंपाउंड इज अटैच्ड ऑन द बोथ साइड्स, ऑन द बोथ साइड्स विद द कार्बन। यानी इसका जो कार्बन होता है ना, ये देखो, ये जो कार्बोनिल का कार्बन है ये बोथ साइड्स पे कार्बन के साथ अटैच है। अब इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कीटोन। इसको हम कीटोन कहते हैं, इसको मल्टीहाइड कहते हैं। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसको हम कीटोन्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं, फार्मूला सेम है, वो जो हमने पहली बात की है, एल्डिहाइड्स और कीटोन का फार्मूला सेम है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वही आपने वही चीज़ फॉलो करनी है जो मैं आपको कहूँ, स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, वैसे ही फॉलो करनी है जैसे मैं आपको कहता हूँ। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं इनका ओरिजिन क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या है? पहले तो हम शुगर्स लेते हैं। हमारे पास दो किस्म की शुगर्स हैं, यू नो। एक शुगर को कहते हैं शुगर, एक को हम कहते हैं ग्लूकोज और दूसरे को कहते हैं फ्रुक्टोज। देखो, ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज इज ये है एल्डिहाइड वाला। कौन सा वाला? एल्डिहाइड वाला। और ये क्या है? ये है कीटोन्स वाला। ये किस वाला है? कीटोन्स वाला है। अब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, ये वैसे अगर याद है आपको तो हमने बकायदा आइसोमेरिज्म में भी ये इसके बारे में बात की थी, और एक दफ़ा पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी। तो अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा, आप हमारे साथ एक सीरीज में आए तो आप समझ जाएंगे। अच्छा, एल्डिहाइड्स कीटोन हमें पता चला ये होता है। इसके अलावा एसेंशियल ऑयल्स, आपको पता है भाई, एसेंशियल ऑयल्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनके एक ख़ास क्या होता है, फ्रेगरेंस होता है, और एक ख़ास जो है वो कलर होता है, तो उसके लिए हम जाके इसको डाल लेते हैं। हमें बाकी जो कलर है वगैरह इनकी ज़रूरत नहीं होती। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा भी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैम्फोर, उसमें भी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होता है, और आपको पता है भाई ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास मेंथोन है वगैरह वगैरह, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन जो है वो पाया जाता है। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की जो मेन ओरिजिन है वो ये है। अच्छा, अब ये हमने बात की जनाब, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो ये हमने कहा इसका ओरिजिन होता है। अच्छा, एक और आखिरी बात बताना चाहूँगा। हमने ये तो कहा कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है, कीटोन्स सी होता है ना, ये सी बॉन्ड अटैच होता है। ये जो सी है ना, सी, तो ये हमारे पास जो सी अटैच है, इट कैन आइदर बी, इधर आई कैन बी अल्काइल ग्रुप, और या ये हो सकता है, ये इट कैन आइदर बी अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप। ये अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी ये जो आर है, ये जो सी है, मैं बल्कि सिर्फ सी लेता हूँ, सी। तो सी जो है, इट कैन बी अल्काइल या इट कैन बी अराइल है। यानी हम ले देंगे ArCO2H, ये भी हमारे पास अल्डिहाइड है। यहाँ पर अगर हम लेंगे ना ऐसे ऐसे एस्ट्रोफिनोन या बाकी जो है इनके नाम आपने सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ना ऐसे ही, और हमने लिया C O, और फिर मैंने लिया CH3 एस्ट्रोफिनोन। अगर मैं ऐसे लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ये, और फिर इसके ऊपर C O OH, बेंजल्डिहाइड इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। या फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ये मैंने लिया C O, और फिर मैंने लिया यहाँ पर, ये हो गया। तो ये सब हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। So these are aldehydes and ketones। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में भाई अरोमेटिक अटैच हो या अल्काइल ग्रुप अटैच हो, यानी CH3 हो, C2H5 वगैरह ऐसे अटैच, इन सबको हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है,
एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ ऐसा है, तो सी डबल बॉन्ड ओ जो है, ये जो ओ है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इस वजह से हम कहते हैं यहाँ पर पोलैरिटी है। क्या है? पोलैरिटी है। अल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इनमें पोलैरिटी है। अब जो प्रॉपर्टीज होती है ना, पोलैरिटी की वजह से होती है। एक नॉन पोलर है और पोलर है, तो नॉन पोलर के साथ जब बॉन्ड बनाएगा वो एक डिफरेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन पोलर पोलर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक डिफरेंट बनाएगा। इसलिए पोलैरिटी का होना बहुत जरूरी है कि अगर पोलैरिटी है तो इसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर, इसकी रिएक्टिविटी, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये सारा का सारा डिपेंड करता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं इनकी इन पोलैरिटी। मतलब ये सारी चीजें पोलैरिटी के साथ ही कनेक्टेड है, तो जो पोलैरिटी पे डिपेंड करती है। सॉरी। अच्छा, अब आते हैं जनाब, हमने कहा कि अगर यहाँ पर पोलैरिटी है तो हम पोलैरिटी का मतलब होता है, हम कहते हैं यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है। क्या है? यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है। इन दोनों में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। हम कहते हैं भाई ठीक है, ये सब कुछ तो है जो हमने भी बात की है, लेकिन यहाँ पर देयर इज नो एक्टिव प्रोटॉन, नो एक्टिव प्रोटॉन। एक्टिव प्रोटॉन किसे कहते हैं? तो उसके लिए आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो लेक्चर है वो देखिए। अच्छा, एक्टिव प्रोटॉन सिंपल मैं इधर बताता हूँ, वो प्रोटॉन होता है जो किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डायरेक्ट अटैच होता है। ये हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसको कहते हैं क्या है? ये एक्टिव प्रोटॉन। तो ये एक्टिव प्रोटॉन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये क्या करेंगे? नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आपको याद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस। वो स्पेशल जो केस होता है, उस स्पेशल केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अच्छा देखो, उसमें स्पेशली जो है ना, एसीटोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हम कहते हैं एसीटोन नहीं, ये एसीटोन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। किसके साथ बनाता है? क्लोरोफॉर्म। हम कहते हैं कि स्पेशल केस में ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हम कहते हैं एसीटोन नहीं, ये एसीटोन, वो है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो होता है वो क्या करता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखो ये हो गया, और क्लोरोफॉर्म आप जानते हैं CH Cl3, ये होता है, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जहां बनेगा, याद रखें मेरी बात, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सॉल्युबिलिटी होती है, तो यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर सॉल्युबिलिटी है, मतलब ये क्या है? यहाँ पर ये सॉल्युबिलिटी, यानी एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल है, ये सॉल्युबिलिटी है। अब वही समझ में बात। अब आते हैं हम अपनी असल उसकी तरफ, टॉपिक की तरफ। ये बेसिक्स हैं जो आप समझ गए होंगे। मैंने कहा ये पोलर है, और जाके हाइड्रोजन बॉन्ड अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के साथ कीटोन, कीटोन के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। लेकिन अगर ये पानी में डालोगे, हाँ, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, और फिर हम ये कहेंगे कि अगर आपने अल्डिहाइड या कीटोन इसको डाला आपने वाटर में, तो ये क्या करेगा? यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अब सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम ऑन द बेसिस ऑफ दीस टू पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कितना। तो कितने के लिए हमने इसको कंपेयर करना एक दूसरे के साथ, कंपैरिजन विद ईच अदर। देखो, एक हमारे पास होता है अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड आपको पता है भाई, C+1OH को कहते हैं, और कीटोन किसे कहते हैं? C+1O C को। ऐसा होता है ना। अब अगर हम इन दोनों को देखें, दोनों को गौर से, क्या मुझे ये बता सकते हैं कि इन दोनों में फ्री हाइड्रोजन इधर है, तो रिएक्टिविटी के लिए ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों देखिए, यहां पर मास किसका ज्यादा है? मास, तो आप मुझे कहेंगे सर इसमें मास इसका ज्यादा है। अच्छा, अच्छा, एक और चीज, एटम्स कहां पर ज्यादा है? फिर भी आप कहेंगे सर यहां पर ज्यादा है, ठीक है, एटम्स भी यहां पर ज्यादा है। अच्छा, मुझे कहेंगे सर पोलराइजेबिलिटी कहां ज्यादा होगी? तो क्या क्या चीजें देखो, नंबर वन, मास कहां ज्यादा है अगर सेम एटम्स है दोनों। दूसरा,
मैं कहता हूँ कि आपने कहा भाई पोलराइजेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है, अगर आपने कहा सेम एटम इधर उधर है क्योंकि फार्मूला सेम है, फिर किस चीज़ को देखेंगे, फिर पोलराइज एबिलिटी को देखेंगे, हम पोलराइजेबिलिटी को देखेंगे। ये हो गया हमारे पास। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, दोबारा मैं इधर लिखता हूँ कि कीटोन्स जो है ना, कीटोन्स कीटोन्स इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किससे, अल्डिहाइड से। अच्छा अब ये तो हो गया क्लियर। अच्छा एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ, हमने कंपेयर करना है, किस किस को कंपेयर करना है देखो हमारे पास दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उनमें से पहला कौन है, अल्केन्स है। अल्केन्स जहां भी होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं भाई क्या है, अल्केन। तो अल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। अच्छा अब हम इनको कंपेयर करते हैं किसके साथ, अल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, फिनोल्स है, फिनोल ले साथ में, अल्कोहल ले साथ में, और अल्डिहाइड कीटोन फिनोल अल्केन हो गया। अब अल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा कौन है, अल्डिहाइड और कीटोन में, तो आप मुझे कहेंगे सर कीटोन ज्यादा है, तो मैं इधर लिखूंगा अल्डिहाइड, फिर क्या, कीटोन, कीटोन का ज्यादा है, और अगर अल्कोहल में लूंगा तो अल्कोहल। अच्छा मैं इसकी रीजन बताता हूँ एक्चुअली क्यों, ये नहीं है, ये अल्केन्स, अल्केन्स 100% नॉन पोलर है, नॉन पोलर है 100%। तो सबसे पहले भाई ये तो हो गया, बढ़ गया। अल्कोहल की हम बात करते हैं ना, अल्कोहल ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, सॉल्युबिलिटी, और दूसरा उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। तो ईथर भी रह सकते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि अल्कोहल, अल्केन्स और ईथर ये दो एक्सेप्शनल केसेस है जो ज़्यादा स्टेबल है। तो आप फिर कहेंगे अल्केन्स है, फिर ईथर्स है, फिर अल्डिहाइड है, फिर कीटोन्स है, फिर अल्को, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इधर होती नहीं है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो यहाँ पर क्या होगी, ये हो गया आपके ख्याल में, यहाँ डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हो सकती है कि अगर सी डबल बॉन्ड, ये सी पार्शियल फास्ट और ये पार्शियल नेगेटिव, ये अगर एक दूसरे के साथ बार ये एक और आता है उधर से ये बॉन्ड बनाता है, फिर क्या होगा, फिर आप मुझे कहेंगे सर फिर तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होंगी उसमें। तो इन दोनों में, ये जो दोनों हैं इनके लिए हम लिखते हैं इनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, जिनकी वजह से ये है, ठीक है। और बाकी जो इन दोनों में, अच्छा फिर उसके बाद जो है क्या नाम है, वैसे नॉन पोलर में कौन सी फोर्सेज होती है, dispersion forces, LDF, London dispersion forces. Anyways, all these things occur in here. ओके जनाब, अब हमारे पास ये तो हो गया। अब एक दूसरी चीज आती है, हमारे पास अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं, एक स्ट्रैट चेन होते हैं और एक ब्रांच चेन है। ये फिर फर्दर डिवाइडेड है किसमें, स्ट्रैट चेन एंड ब्रांच चेन में। तो इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। देखो देखो अगर हम ऐसा करें, अगर हम ऐसा करें ना, हम ले अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, स्ट्रैट चेन, स्ट्रैट एंड ब्रांच चेन, ठीक है। मैं वो कहूँ ये स्ट्रैट और ब्रांच है, अब बताओ कि दोनों में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। तो आप मुझे कहेंगे सर जो स्ट्रैट होता है ना, याद रखना स्ट्रैट जो है एक दूसरे के साथ सिमेट्रिकली कनेक्टेड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। उस क्लोजली पैकिंग की वजह से, क्लोज पैकिंग की वजह से, क्लोज पैकिंग की वजह से जो स्ट्रैट चेन अल्डिहाइड कीटोन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द ब्रांच चेन। समझ आ रही बात। अच्छा इधर एक और चीज़ है, ये तो आपको पता चल गया कि भाई हम क्या करते हैं कि जो स्ट्रैट चेन है, तो स्ट्रैट चेन एक क्लोज पैकिंग करते हैं, लेकिन जो ब्रांच चेन है वो क्लोज पैकिंग नहीं होती, बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा, क्लोज पैकिंग कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। ब्रांच है, इसके साथ हम लेते हैं ब्रांच चेन। तो जो ब्रांच चेन होती है, ब्रांच, हमने कहा भाई उसकी क्लोज पैकिंग नहीं है तो इसका मतलब वो कम होगा। अब देखो और से दो बातें, इसका मतलब ये हुआ, हमने कहा ना कि क्लोज पैकिंग होती है, ऐसी क्लोज पैकिंग, तो जो मतलब स्ट्रेट चेन है ना, एससी स्ट्रेट चेन, इसमें पॉइंट नंबर 1 याद रखना कि ये क्लोज पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग, ठीक है। स्पेलिंग मैंने अपने लिए खुद से ही लिख लेना, अच्छा ये मैंने ऐसे लिखी है, क्लोज पैकिंग। दूसरा ये है ना कि इनका सरफेस एरिया जो होता है ना, सरफेस एरिया ये ज्यादा होता है, सरफेस एरिया ज्यादा, तो ये पानी के अंदर ये क्या है, लेस सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल है, ठीक है। उसकी सॉल्युबिलिटी की वजह ये होती है ना
क्योंकि ये लॉन्ग लॉन्ग चेन होती है और एक दूसरे के साथ सही कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी इनकी कम होती है। लेकिन अगर हम ब्रांच चेन की बात करें, ब्रांच चेन BC, ब्रांच चेन की बात करते हैं, तो ये ऐसे लेस क्लोज पैकिंग होती है। लेस यानी क्लोज पैकिंग होती नहीं है इसमें, लेस क्लोज पैकिंग। और जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, तो लेस सरफेस एरिया भी होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होगा, लेकिन इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, मोर सॉल्युबल, क्योंकि भाई सरफेस एरिया कम है तो पानी के अंदर सॉल्युबल हो सकता है। वैसे हम कहते हैं कि जो लोअर अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये दीज आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, दीज आर मोर, मैं रीजन बताता हूँ आपको, एक मिनट। मोर सॉल्युबल इन वाटर, देखो गौर से मेरी बात देखना, ये H2O है फॉर एग्जाम्पल, वी हैव H2O हियर, ये है H2O, ये बनाता है ऐसे। ठीक है, अब ये H2O है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें इसमें आपने अल्डिहाइड कीटोन डाला है फॉर एग्जाम्पल, और अल्डिहाइड कीटोन में ऐसे है, ये इतनी लंबी चेन है इसके पास। ठीक है, ये जाके इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, तो ये सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, इस चेन को ऐसे पुश करता है ऊपर एक दूसरे से दूर। लेकिन अगर कंसिडर करें छोटी छोटी चेन है, ए है एक, दूसरी ये है, तीसरी ये है, ऐसी है, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर ज्यादा होती है, क्योंकि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब होती है ना, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी डिस्टर्ब होगी वो चीज बाहर जाएगी। ऑयल आप पानी के अंदर डालें तो क्या होगा, ऊपर ऑयल जाएगा ना, क्यों जाएगा, क्योंकि वो इसलिए जाता है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे टाइट होते हैं उनको ऊपर ले जाते हैं। आप जबरदस्ती भी उसको नीचे ले जाए ना, फिर भी वो सारी चीजें ऊपर जाएंगी। तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, मतलब ये हम देखें भाई क्या है, तो हम कहते हैं लिक्विड्स है, लेकिन सिर्फ एक है जिसको फार्मलिन कहते हैं, लिक्विड्स नहीं है। लेकिन एक फार्मलिन है ना, फार्मलिन, वो क्या है, फार्मलिन, ये गैस है, इज टू गैस है। अच्छा फार्मलिन क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड को कहते हैं। अच्छा, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अच्छा, ये गैस है, आपको पता है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट जब जब रूम टेम्परेचर से कम होगा, रूम टेम्परेचर से तो लिक्विड होगा, लेकिन वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो समझा रही बात। अगर देखो किसी का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 है तो लिक्विड है ना, मतलब रूम टेम्परेचर से ऊपर है, रूम टेम्परेचर के करीब है तो वो लाटाइल है, लेकिन रूम टेम्परेचर से बॉइलिंग पॉइंट नीचे होगा तो वो गैस फॉर्म में होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज, दिस इज एक्चुअली -21 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इतना है। ठीक है, ओके, तो दिस वाज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड। आपको पता चल गया कि इसमें कोई सॉलिड नहीं है, लिक्विड्स हैं, लेकिन एक है जो गैस है वो है फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मलिन। और इसके अलावा जितनी भी हमने बात की है, वी टॉक्ड अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, और alikuchinacademy.com वेबसाइट विजिट करके वहाँ पर समरी लिख के और 20,000 रुपये जीतने का मौका पाएं। अल्लाह।